अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारे द्वारा लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनाया जा रहा है, जिससे हम चीता और चेतक जैसे हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने का प्लान कर रहे हैं। साथ ही साथ ये चीज़ भी हम जानते हैं कि इन हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने के लिए हमारे द्वारा रशियन कमोव काटोडो 6 हेलीकॉप्टर्स को भी देखा जा रहा था, जिसके लिए नेगोशिएशंस चल रहे थे और परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन को लेकर बात यहाँ पर फंस गई थी और मुद्दा आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो ये इंजन इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करने थे और इंडिया का ये कहना था कि करीबन 70% के आसपास इसमें इंडिजिनस कंटेंट लगेंगे, तो यहाँ पर डील आगे बढ़ सकती है। लेकिन रशिया द्वारा 62% के आसपास ही इंडिजनाइजेशन को ऑफर किया जा रहा था, और वो भी चौथे फेज में। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा इशू आ रहा था वो इंजन के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर आ रहा था, क्योंकि इन रशियन हेलीकॉप्टर्स में जो इंजन लगे हैं ये एक्चुअली फ्रेंच साफरान के RS 2G1 इंजन है, जो कि 2 के नंबर में यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो किसी भी हालत में जो परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन है ये 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद भी 70% तक टारगेट किया जा सकता है, जिसको अचीव करने की इंडिया द्वारा कोशिश करी जा रही है और रशिया द्वारा इसको अग्री नहीं किया जा रहा है। तो अब जो न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि फिर से इस पर बातचीत चालू हो सकती है और इस परेशानी को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी जा सकती है। तो अब यहाँ पर इस बातचीत में ये देखा जाएगा कि कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनको इंडिजनाइज्ड किया जा सकता है इंडिया में ही, ताकि जो परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन है ये 70% तक पहुँच सके। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि टोटल 200 यानी कि 200 के आसपास ऐसे हेलीकॉप्टर्स लेने थे, जिसमें से 160 के आसपास हेलीकॉप्टर्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करने थे, और ये 1 बिलियन के आसपास की डील होने वाली थी। और इस डील को नेगोशिएशन में गए हुए 1 दशक का समय होने वाला है। तो इस डीले में एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि HAL ने यहाँ पर प्रोग्रेस करी है और अपने LUH के साथ जो टेस्टिंग ट्रायल्स वगैरह हैं उनको सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, और ये हेलीकॉप्टर्स ऑलमोस्ट प्रोडक्शन स्टैंडर्ड तक पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर जो इंडिया का लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है ये सेम कैटेगरी में आएगा जिस कैटेगरी में काटोडो 6 हेलीकॉप्टर है, और दोनों ही हेलीकॉप्टर से चीता और चेतक जैसे हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस किया जाना है। तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर जो ऑर्डर संख्या है उसे हो सकता है कम किया जाए और LUH के ऑर्डर्स की संख्या बढ़ाई जाए। इवन पास्ट में ये भी समझा जा रहा था कि ये जो काटोडो 6 की डील है ये नेगोशिएट नहीं हो पाएगी और हो सकता है सारे के सारे LUH ही ले लिए जाएं। लेकिन इस न्यूज़ से ऐसा लगता है कि दोबारा से इस चीज़ को लेकर बातचीत चालू होगी। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि दोनों ही हेलीकॉप्टर अच्छे हैं और हायर एल्टीट्यूड में अपनी कैपेबिलिटीज़ को प्रूव कर चुके हैं। लेकिन जो काटोडो 6 हेलीकॉप्टर है ये थोड़ा ज़्यादा मैच्योर डिज़ाइन है, ज़्यादा रिलायबल डिज़ाइन है, क्योंकि यहाँ पर 2 इंजन्स भी हैं, साथ में टेल रोटर भी नहीं है, तो सर्वाइबिलिटी इस हेलीकॉप्टर की बढ़ जाती है। वहीं पर LUH की बात करें तो LUH एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है और एक कन्वेंशनल डिज़ाइन है, जिसकी वजह से जो रिलायबिलिटी फैक्टर है ये थोड़ा सा डाउन हो जाता है। वहीं पर वर्सेटैलिटी की बात करेंगे तो काटोडो 6 एक ज़्यादा वर्सेटाइल हेलीकॉप्टर भी है। इसका जो कैबिन है ये मॉड्यूलर है और इसको पूरी तरीके से निकाला जा सकता है और इसको एज अ क्रेन यूज़ किया जा सकता है, या फिर इसके कैबिन को बदलकर इसको डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए तैयार किया जा सकता है। इवन एयर एम्बुलेंस भी बनाया जा सकता है। साथ में इन हेलीकॉप्टर्स को रिकॉर्डिजेंस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो कई मामलों में ये हेलीकॉप्टर LUH से बेहतर है, लेकिन हमें यहाँ पर ये चीज़ भी दिमाग में रखनी पड़ेगी कि काटोडो 6 जो है काफ़ी पहले से सर्विस में है, तो उसमें ये मॉडिफिकेशन समय के साथ साथ किए गए हैं। वहीं पर LUH जो है ये कंपैरेटिवली काफ़ी नया हेलीकॉप्टर है और समय के साथ साथ इसके भी डिफरेंट वर्जन्स जो है निकलकर सामने आएंगे। वहीं पर बात करें सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर की रिलायबिलिटी की, तो डेफिनेटली जिस हेलीकॉप्टर में ट्विन इंजन है वो ज़्यादा रिलायबल माना जाएगा, पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा अभी तक सिंगल इंजन चीता और चेतक हेलीकॉप्टर से यूज़ किए जा रहे थे और काफ़ी सालों से यूज़ किए जा रहे हैं। हाँ, कुछ क्रैशेस हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर समय ये काफ़ी रिलायबल रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि LUH सिंगल इंजन है इसलिए रिलायबल नहीं होगा। डेफिनेटली LUH एक रिलायबल प्लेटफॉर्म है, अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव भी कर चुका है, पर काटोडो 6 थोड़ा ज़्यादा रिलायबल होगा एक और इंजन होने की वजह से। साथ ही साथ उस हेलीकॉप्टर की वर्सेटैलिटी भी एक बड़ा प्लस पॉइंट उसे देती है। इवन काटोडो 6 को नेवल ऑपरेशंस के लिए भी टेस्ट किया गया है, ऑल्दो इंडिया को जो काटोडो 6 ऑफर किए गए हैं ये नेवी के लिए नहीं किए गए हैं। तो ओरिजिनल प्लान ये था कि इंडियन आर्मी करीबन 135 काटोडो 6 को एक्वायर करेगी, वहीं पर इंडियन एयरफोर्स अराउंड 65 के आसपास
इन प्लेटफॉर्म को एक्वायर करेगी। तो जो वर्जन इंडिया को मिल सकते हैं ये कार 226T है, जो कि हायर एल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए ऑप्टिमाइज किए गए हैं और कहा जाता है कि ये मैक्सिमम सर्विस सीलिंग 7000 मीटर की देते हैं, जो कि एक्चुअली डिजायर्ड है। और हमारे द्वारा जो टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं वहाँ पर भी ये अपनी काबिलियत को प्रूव कर चुके हैं। साथ ही साथ अगर यहाँ पर हम कार्गो कैरिंग कैपेसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर भी कार 226 आपको HAL LEH से आगे ही दिखाई देगा। साथ ही साथ रेंज के मामले में भी आपको ज़्यादा रेंज यहाँ पर कंपैरिजन में मिलेगी। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि कार 226 हेलीकॉप्टर एक ज़्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म है और अगर इनको एक्वायर किया जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, लेकिन इसके साथ LUH को भी एक्वायर किया जाना बहुत ज़रूरी है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हुई हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।